रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हटाइए 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 पूरा। आप आइए अंदर आइए सर, मैं लिख रहा हूँ, आप ही को बुला। उत्तर प्रदेश में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, जिस पर यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से लेकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, गोंडा समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की और कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेखपाल भर्ती में सेंधमारी करने वाला गिरोह बेहद शातिर है। अभ्यर्थियों के कानों में रबर का ब्लूटूथ लगा था। एक हाथ की बाजू पर डिजिटल चिप बंधी थी, जो केंद्रों में लगे मेटल डिटेक्टर तक में पकड़ में नहीं आई। चिप के जरिए इंटरनेट कॉल से वे सॉल्वर से जुड़े थे। गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने बताया कि 10-10 लाख रुपए में भर्ती परीक्षा पास कराने का ठेका दिया गया था। फिलहाल लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर मिलने और परीक्षा केंद्र में नकल कराने का भांडाफोड़ होने के बाद एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र प्रकाशित होने से इसे आयोग तक पहुंचाने के लिए 4 एजेंसियां काम करती हैं। हर जिले में जिलाधिकारी की ओर से मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है। फिर भी नकल माफिया कैसे अपना काम कर जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए कुल 48 केंद्र बनाए गए थे। 16 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को तैनाती दी गई थी, यानी एक सेक्टर मजिस्ट्रेट पर 3 परीक्षा केंद्र थे। हर केंद्र के लिए एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था। कार्यदायी एजेंसी ने भी हर केंद्र पर एक प्रबंधक अपनी ओर से तैनात किया था। पहली एजेंसी प्रश्न पत्र प्रकाशित कराती है और इसे कोषागार पहुंचाती है। दूसरी एजेंसी केंद्रों पर परीक्षा कराती है। तीसरी एजेंसी इसकी वीडियोग्राफी कराती है और बायोमेट्रिक उपस्थिति लगवाती है, जबकि चौथी एजेंसी इस प्रश्न पत्र को सील कर उसे लखनऊ पहुंचाती है। इसके बाद भी ऐसी नकल माफिया की घुसपैठ होना इन एजेंसियों पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि आयोग सतर्कता बरतता है। परीक्षार्थियों को दूसरे जिले के केंद्र दिए जाते हैं। इसके बाद भी केंद्रों के निरीक्षकों तक नकल माफिया की पहुंच होना बड़ी बात है। ये सिस्टम पर सवाल उठाता है, आखिर दूसरों जिलों से आकर नकलची यहाँ कैसे सेटिंग बना लेते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा की वेबकास्टिंग लखनऊ में हो रही थी। जिला प्रशासन के अफसरों का कहना है कि हर केंद्र पर इसके लिए लोगों की तैनाती की गई थी। एजेंसी के लोग सतर्कता के साथ लगे हुए थे, फिर भी पेपर लीक हो गया।